इस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड्स एक्सरसाइज नंबर 3 इसमें क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्यूशन कंटिन्यू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 6% 100 रुपीज शेयर्स एट 120 या 8% 10 रुपीज शेयर्स ₹15। ये दोनों में चेक करना है कौन बेटर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वही बेटर होगा। इसमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 6% ₹100 शेयर्स एट 120। इसमें कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला एक और लिखा है RF/M, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है, ये परसेंटेज रिटर्न है असल में, ऐसे लिख देंगे परसेंटेज रिटर्न, इसे भी R से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू RF/M। तो यहाँ जो R है वो रेट ऑफ डिविडेंड है और कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न, दोनों को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RF/M परसेंटेज, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड है 6%, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू इज 120 परसेंटेज। इसे रिड्यूस करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 हो जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे रिटर्न परसेंट है 5%। सेकेंड शेयर्स में सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 8% ₹100 शेयर्स एट 15 यहाँ पे मार्केट वैल्यू है। इसमें चेक करेंगे कि परसेंटेज रिटर्न कितना आ रहा है। तो परसेंटेज रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है RF/M, लेकिन इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है, लेकिन इसे कई क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन टॉपिक में भी इसे हम प्रूफ किए हैं कि RF/M से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, यानी 8, फेस वैल्यू इज 10, मार्केट वैल्यू इज 15। अब इसे रिड्यूस कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 16/3%। दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न, और इसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 5 जा 15 प्लस 1, 5 1/3%। तो ये दोनों में जैसे 5% और सेकेंड 5 1/3%, ये दोनों में 5 1/3% ये ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से सेकेंड इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है। 8% ऑफ ₹100, यानी जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 8% ₹10 शेयर्स एट 15 रुपीज। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, 8% ऑफ ₹10 इज बेटर इन्वेस्टमेंट, ये सेंटेंस लिखेंगे, ग्रीन बॉक्स यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है अ मैन इन्वेस्ट 10,080 रुपीज इन 6% शेयर्स, 6% 100 रुपीज शेयर्स एट 112। फाइंड हिज एनुअल इनकम, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है एनुअल इनकम।
क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इज NM is rupees 10,080. Rate of dividend R is equal to 6%. 100 रुपीज शेयर है तो फेस वैल्यू इज ₹100. मार्केट वैल्यू M इज 112. कैलकुलेट करना है एनुअल इनकम, यानी इनकम इज, इसका फॉर्मूला होता है NRF बाई 100. इसमें n का वैल्यू कैलकुलेट नहीं है तो n पहले कैलकुलेट करेंगे. तो सिंस इन्वेस्टमेंट इज 1080, this imply that number of shares n is equal to 10,080 by market value. तो 10,080 इज ऐसा पुट कर देंगे जैसा है लिखा हुआ, और मार्केट वैल्यू इज 112. अब इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 90. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हुआ 90. इस 90 को यहाँ पुट करके इनकम कैलकुलेट करेंगे. तो n इज 90, रेट ऑफ डिविडेंड इज 6%, फेस वैल्यू इज 100 बाई 100. तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर देंगे. इस तरीके से इनकम हुआ 6 9 54 और 0 पुट कर देंगे, यानी 540 रुपीज यहाँ पे इनकम हुआ. नेक्स्ट पार्ट है इसमें, व्हेन द शेयर्स fall to 96 rupees, he sells out the shares and invests the proceeds in 10% 10 rupees shares at market value 8. इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू रिड्यूस होकर के 96 रुपीज हो जाता है. अब मार्केट वैल्यू इज फॉल टू 96 रुपीज. फेस वैल्यू अभी भी सेम रहेगा, फेस वैल्यू इज ₹100. This is the face value. Number of shares n is equal to 90. तो जब 96 रुपीज मार्केट वैल्यू हो जाता है तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि प्रोसीड 1, देयरफॉर प्रोसीड 1 यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये वैल्यू होगा n इंटू मार्केट वैल्यू. M1 से रिप्रेजेंट करेंगे न्यू मार्केट वैल्यू. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 90 है. पहले मार्केट वैल्यू 112 था, लेकिन अब रिड्यूस होकर के 96 हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा. तो 90 इंटू 96 ये वैल्यू होता है ₹8,640 रुपीज. तो अब जो इन्वेस्टमेंट है इसका वैल्यू हुआ 8,640. पहले कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट था जैसे n इंटू 112, जिसमें 90 इंटू 112 ये मल्टीप्लाई किए थे. तो सॉरी क्वेश्चन में ही मेंशन था 10,080 रुपीज. तो ये जो पहले का इन्वेस्टमेंट था मार्केट वैल्यू कम होने की वजह कर अब ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8,640 रुपीज का हो गया. अब ये रुपीज से 8,640 रुपीज इसे इन्वेस्ट किया गया है उस शेयर्स में जिसका मार्केट वैल्यू है 8 रुपीज, यानी उस शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है जो 8 रुपीज है. तो 8 रुपीज का कितना शेयर्स खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स होगा, टोटल मेरे पास अभी रुपीज है 8,640 रुपीज और एक शेयर का वैल्यू है 8 रुपीज. तो इसे डिवाइड कर देंगे, 8 1 8, 8 0 0, 8 64 0, यानी 8 रुपीज का शेयर खरीदा गया और 1080 शेयर्स खरीदा गया. और इस शेयर में फेस वैल्यू है ₹10. यहाँ पे मेंशन है 10 रुपीज, क्वेश्चन में मेंशन है. और रेट ऑफ डिविडेंड R का वैल्यू है 10%. इसमें कैलकुलेट करना है इनकम. इनकम कितना हुआ, तो इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे.
इनकम इज इक्वल टू NRF बाई 100। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स n है 1080, फेस वैल्यू इज 10, रेट ऑफ डिविडेंड इज 10। इसे रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे 100 के 20 से ये 20 कैंसिल, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा 1080 रुपीज, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहे इनकम, तो यहाँ पे इनकम हुआ 1080 रुपीज। यानी इसमें स्टोरी ये है कि 112 रुपीज मार्केट वैल्यू था और इस शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस होकर के 96 हो जाता है। अगर इतना ही रुपीस में सेल किया जाता है तो इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, लेकिन ये क्या किया कि किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर दिया गया जो 8640 रुपीस आया है, जो पहले वैल्यू था 10,080, बाद में मार्केट में इसका वैल्यू घट करके 8640 रुपीस हो गया, तो इससे दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है जिसका मार्केट वैल्यू 8 है, फेस वैल्यू 10 है, और इस तरीके से जब इसे सेल किया जाता है तो ऐसे में इनकम हो जाता है 1080 रुपीज। यानी एक जगह लॉस हुआ तो वहां से उठा के दूसरे शेयर्स में इसे इन्वेस्ट किया गया और ऐसे में इनकम हुआ 1080 रुपीज। अब फाइनल इसमें स्टेप सॉल्व करेंगे। नाउ चेंज इन एनुअल इनकम, चेंज इन एनुअल इनकम, इसे लिखेंगे सेकंड इनकम माइनस फर्स्ट इनकम, माइनस फर्स्ट इनकम। तो सेकंड इनकम आया 1080 रुपीज और फर्स्ट इनकम आया था 540 रुपीज। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा 540 रुपीज। ये वैल्यू हुआ चेंज इन एनुअल इनकम, यानी एनुअल इनकम इंक्रीज बाय 540 रुपीज। एनुअल इंक्रीज्ड बाय रुपीज 540। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। By purchasing 50 rupees shares for 80, a man gets 4% profit on his investment. Write the rate percent, what rate percent is company paying, and what is his dividend if he buys 200 shares. यानी क्वेश्चन का मीनिंग है कोई 50 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर्स है और हर एक शेयर्स 50 रुपीज गैस शेयर्स, इसका फेस वैल्यू है 50 रुपीज और मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट, इस पर्सन को 4% का प्रॉफिट होता है ये इन्वेस्टमेंट पे। क्वेश्चन है व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग, कंपनी कितना रेट परसेंट पे कर रही है, एंड व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बायज 200 शेयर्स, अगर वो पर्सन 200 शेयर्स खरीद रहा है तो उसे कितना डिविडेंड मिलेगा यानी कितना इनकम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 50 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 80, रेट ऑफ रिटर्न 4% है। कैलकुलेट करना है व्हाट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का एक शॉर्ट फॉर्मूला है RF बाई एम, यहाँ पे लिखेंगे RF बाई एम परसेंटेज इक्वल टू 4%।
देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेट ऑफ डिविडेंड, ये कैलकुलेट करना है। एफ इज 50, मार्केट वैल्यू इज 80। दोनों तरफ परसेंटेज का साइन है, इसे हटा सकते हैं। इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेट कर देंगे। अब इसे रिड्यूस करना है इधर से, 0 से ये 0 कैंसिल। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 बाई 5%। नाउ 8 4 जा 32, 32 बाई 5%। और ये वैल्यू हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। रेट ऑफ डिविडेंड 6.4%। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 200 शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स n इज इक्वल टू 200। तो कैलकुलेट करना डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है NRF बाई 100। देयरफॉर n यहाँ पे है 200, f इज यानी फेस वैल्यू सेम रहेगा 50, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड पहले लिखेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इज 32 बाई 5 लिखेंगे यहाँ पे, 32 बाई 5। फेस वैल्यू इज 50 बाई 100। तो डिविडेंड इज 200 इंटू आर का वैल्यू 32 बाई 5 एंड फेस वैल्यू इज 50। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 505 0। नेक्स्ट है 100 के 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो वैल्यू रह गया इधर से 2 इंटू 32 इंटू 10, यानी कि 64 इंटू 10, 640 रुपीज। तो ऐसे में इनकम हो जाएगा 640 रुपीज। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 100 rupees shares of a company are sold at the discount of 20 rupees. The rate of on the statement if the return on the investment is 15%, find the rate of dividend declared. तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू इज 20 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 यानी ये बिलो पार है, 80 रुपीज मार्केट वैल्यू। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है RF बाई M। M%। तो रेट ऑफ रिटर्न इज 15, तो यहाँ लिखेंगे 15% इज इक्वल टू R यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू इज 100, मार्केट वैल्यू इज 80%। This implies that 15 is equal to R into 100 by 80। अब इसे सॉल्व करेंगे, 24 जा 80, 25 जा 100 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 into 4 is equal to R. This imply that R is equal to 12%. Rate of dividend R is 12%. यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेंटेंस में भी इसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड R is equal to 12%। इस क्वेश्चन में कई जगह हम सिंबल सिर्फ यूज किए हैं, स्टेटमेंट के साथ फिर सिंबल लिखना है। जैसे फेस वैल्यू लिटरली लिखने के बाद फिर सिंबल लिखेंगे F, फिर मार्केट वैल्यू ये वर्ड लिखने के बाद फिर M लिखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ताकि स्पेस यहाँ पे कम है। आप लोगों को सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट वर्ड लिखने के बाद ही सॉल्व करना है।